कभी निराशा तो नहीं होती कि जिंदगी में? नहीं, अब निराशा नहीं होती, अब तो ज़िंदगी से काफ़ी आगे आ गए हैं, हम्म। अब ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं और लोग जो निराश होते हैं, जो ऐसे कुछ होते हैं, विकलांग होते हैं, जो मतलब कुछ किसी का कुछ मजबूरियां होती है। हाँ, ये तो विकलांगता है, ये भगवान का एक श्राप है, इससे जब कभी भयभीत मत होना। हम्म, और अपना अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ रोज़गार स्वयं करिए हम्म। और आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का साथ ज़रूर रहता है सबके साथ। नमस्कार। इस वक्त हम कानपुर के दलहन संस्थान में हैं और यहाँ पर हम एक सुनील सुनील भाई हैं जो कि विकलांग हैं। मोदी जी ने विकलांगों का नाम दिव्यांग किया था, तो इनसे हम इनकी कहानी जानने आए कि आखिर यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने कितना संघर्ष किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन में संघर्ष होता है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और क्या काम करते हैं। और ये दलहन संस्थान का ये विभाग है और कुछ खेती हमारे पीछे है, बगल में मंदिर है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सुनकर। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या करते हैं अच्छा अभी आप? जी, हम धूप बत्ती अगरबत्ती सेलिंग करते हैं। अच्छा, तो पहले आप अपने अपने बारे में बताइए कि जैसे कब ये विकलांग हुए, कैसे क्या हुआ, मात क्या हुआ ये था? हम बहुत छोटे थे, जब 1 साल के थे तब हो गया था, पोलियो हम्म, नामक बीमारी थी, हम्म। उस समय चल रही थी, उसी से हो गया, तब हो गया अच्छा, था। हाँ। पोलियो से? हाँ, पोलियो मतलब? हाँ, पोलियो हो गया था। हाँ। तो इसकी दवा-ववा बहुत हम्म, किया गया, पर कोई वो नहीं निकाला, हम्म। रिज़ल्ट नहीं निकला, वो पैर हमारा खराब ही हो गया बिल्कुल। अच्छा, जी। दोनों पैर खराब आपके? जी हाँ, मेरे पैर दोनों खराब हैं। अच्छा, अभी जैसे आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र होगी 26-27 साल। 26-27 साल। यहाँ तक पहुँचने में क्या संघर्ष किया? क्या लगता था आपको कि मेरे पैर खराब हैं और लोगों के अच्छे हैं, कैसे क्या किया जाए? हाँ, ये तो सबका एक हम्म, वो होते सोच होती है कि हम हम्म, ऐसे होते तो क्या बात थी, हम्म, और थोड़ा सही होते हैं, तो हम्म, ये बनते, वो बनते हैं। अब हमको जो ईश्वर ने दे दिया तो हम्म। हम उसी से खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। हाँ। देखिए, इनकी खुशी जाहिर करती है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी निराशा होती, कभी सोचते हैं इसके बारे में कि पैर मेरे नहीं, गड़बड़ है? हम ये नहीं ज़्यादा सोचते, क्योंकि हम जब देखते हैं तो बहुत भी विकलांग दिखते हैं। हम्म, उनसे भी पूछो जिनके आँखों की रोशनी नहीं है, जो हम्म। दुनिया नहीं देख सकते हैं। जी। हाँ, तो हमको भी उनसे ज़्यादा, तो हम अपने से ज़्यादा उनको दुःख लगता है, तो हम्म, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। नहीं सोचते हैं। हाँ। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी हाँ, सरकारी योजना लाभ मिलता है हमको, हम्म, 1000 महीना पेंशन मिलती है हम्म, विकलांग। हम्म। जी। अच्छा, ये बताओ जैसे कि आप लोगों को पहले दिव्यांग के नाम से जाना जाता था। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने विकलांग को दिव्यांग कर दिया था। तो जी क्या हाँ। क्या लगता था आप हाँ, कैसे? हाँ, तब ये था विकलांग के नाम से जाने जाते थे। हम्म, अब ये सरकार चेंज हो गई, हम्म, आ गई दूसरी, हम्म, तो अपने नियम कानून उन्होंने दिव्यांग बना दिया। हम्म। हाँ, तो कुछ उनका भी कुछ वो रहता है, सहयोग विकलांगों की तरफ रहता है। अच्छा। हाँ, सहयोग रहता है, हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता है, हम लोगों को कहीं आना जाना होता है तो बहुत सम्मान इज्जत मिलती है। अच्छा। दिव्यांग आ गए भाई, हम्म, तो इसलिए अच्छा किया उन्होंने मोदी साहब। अच्छा। जी। तो जैसे यहाँ तक पहुँचने में क्या संघर्ष किया अभी तक आपने? हाँ, हमारा संघर्ष यही था कि हम्म, हर दिन कुछ न कुछ करना पड़ता था। पहले ऐसे रोज़ बैठे रहते थे, कोई हम्म, रोज़गार नहीं था। किसी से पैसे माँगो, कोई दे तो देता था, पर जितना जितना खुद को चाहिए उतना नहीं मिलता था। तो इसलिए हमने बिज़नेस का सोचा ही था कि हमको कौशल विकास योजना भी मिल गई। हम्म, फिर उससे भी काम बढ़ गया और फिर हमने बिज़नेस अपना चालू कर दिया। बिज़नेस हमारा आगे बढ़ता चला गया। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहती है। 5000 रुपया महीना निकाल लेते हैं हम। अच्छा। हाँ। तो आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री की ओर से एक कौशल विकास योजना चलाई गई थी, उसी से इन्होंने अगरबत्ती और जो धूप बत्ती बनाने का कार्य होता है उसी से सीखा था ना? जी हाँ, हमने हाँ। कौशल विकास योजना से सीखा हम्म। था, अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाना। अब क्या करते हैं? अब मार्केट में सप्लाई करते हैं धूप बत्ती? अब मार्केट में हम सप्लाई कर देते हैं। हम्म। जी। कितना सप्लाई कर लेते हो, कितना क्या कमा लेते हो? अच्छा। हाँ, निकल ही आता है, हम 1000 रुपए तक का सामान बेच देते हैं। हम्म, 1000 रुपए तक का सामान बेचते हैं, उसमें निकल जाता है 400, 300, 400, 300 निकल जाता सही हो गया। अच्छा, कौन सी कंपनी की जैसे मार्केट में बेचते हो आप? है। हाँ, ये डिमांड रहती है दुकान वालों के यहाँ, जिसकी, क्योंकि हाँ, ये उठाओ इसको। हाँ,
जी, इसलिए कि किसी कंपनी दुकानदार सबको कंपनी का माल चाहिए और ये अपना बना तो सकते हैं, लेकिन उनको कंपनी का माल चाहिए क्योंकि कंपनी से परफ्यूम वरफ्यूम ये बनाते हैं, अलग देते हैं, इसलिए हम ये जेड ब्लैक मंथन कंपनी की बेचते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती। तो कभी कभी समस्याएं बहुत सी दुकानों में आती होगी कि ये वाली नहीं लेंगे, हम वो लेंगे, एक सैंपल के लिए दो। हाँ, बहुत लोग आ जाते हैं, कभी कभी सैंपल को दिखाना पड़ जाता है, तो तो सैंपल वाला पैसा चला जाता है। हाँ, सैंपल वाला पैसा चला जाता है। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता है, वो कहते हैं कि मुझे एक पीस दे दो, मैं बेच दूंगा और जब बिक जाएगा तब आपका माल लूंगा, फिर उसका पैसा निकालना मुश्किल होता है ना। जी हाँ, बस ऐसे ही है। यही सब रहता है। अच्छा, और घर में आपके कौन कौन है? हाँ, मेरे भाई हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है, मम्मी है, पापा नहीं है। आपकी शादी हो गई? जी हाँ, कब शादी हुई थी? शादी अभी मेरी जनवरी में हुई है। जनवरी में। हाँ। अच्छा, शादी ऐसे जनवरी में पहले क्या लगता था कि शादी होगी कि नहीं होगी? हाँ, काफ़ी दिन तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं था, फिर मेरे भैया के दोस्त थे, उन्होंने लड़की देखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम भैया की हम शादी करवा देंगे, अगर आप लोग चाहें तो अब बात आगे बढ़ाइए। तो अब बात आगे बढ़ गई, सबको पसंद आ गया, हमको देख गए, हमको पसंद आ गई, हमारी शादी हो गई तब जनवरी तक। जी। अच्छा, इसको बेचने में कितना किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर का रेंज रहता है बस। 5 किलोमीटर का जी हाँ, उससे दूर नहीं जाते हैं, बिक जाता है हमारा 5 किलोमीटर में। बिक जाता है। जी हाँ। अच्छा, जैसे कि आप हाई स्कूल तक बता रहे हैं पढ़ाई की, जी। और जैसे यार दोस्त साथ में रहते थे, क्या सपोर्ट मिलता था? हाँ, यार दोस्त का सपोर्ट था कि साथ में रहते थे तो अच्छा लगता था। बस वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। फिर धीरे-धीरे अपना-अपना सब काम रोज़गार पकड़ लिया, अपनी-अपनी जगह चले गए सब। कभी निराशा तो नहीं होती कि ज़िंदगी में? नहीं, अब निराशा नहीं होती, अब तो ज़िंदगी से काफ़ी आगे आ गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ। अब आगे क्या, अब यही काम कारोबार हाँ, करना? अभी इसी में हमारा 5-6 हज़ार रुपया निकल जाता है और हमको बाकी हेल्प घर की मिल जाती है और हमारा इतने में सरकारी योजनाएँ भी मिल जाती हैं आपको? सरकारी योजना भी मिल जाती है, सरकार की तरफ से मिलती है, हमको भी मिलती है पेंशन, तो उसमें भी बहुत मदद हो जाती है। तो ये थे सुनील भाई, जिनके बारे में मुझे लगा कि इनके बारे में आपको बताएं कि इनसे भी कुछ सीख कर आप भी कुछ करें। और क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो आप इनसे सीखिए। और इनके जैसे बहुत से लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं और लोग जो निराश होते हैं, जो ऐसे कुछ होते हैं, विकलांग होते हैं, जो मतलब कुछ किसी का कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हाँ, ये तो विकलांगता है, ये भगवान का एक श्राप है, इससे जब कभी भयभीत मत होना और अपना अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ रोज़गार स्वयं करिए और आगे ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि ऊपर वाले का साथ ज़रूर रहता है सबके साथ। ऊपर वाले का साथ जरूर रहता है, बिल्कुल। फिलहाल आप जो भी करना चाहते हैं करिए, जीवन में संघर्ष तो है और संघर्ष का नाम ही जीवन है। फिलहाल सुनील भाई के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।